हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वाजू केयर में। बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी भी भाषा सेकंड संस्कृति यानी कि लेवल 2 के बारे में ये वीडियो रहेगा। ठीक है, लेवल 2 के बारे में देखने वाले हैं, जो कि पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था लेवल 2 का। और जिनकी भी लैंग्वेज संस्कृत थी वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। देखिएगा, वहाँ पे पूछा गया था कि विशाल वक्ष इत्यस्त्र कै समास, यानी कि विशाल वक्ष में जो है समास पूछा गया था। तो इसका दोस्तों जो है कर्मधारय समाज रहेगा। ठीक है, विशाल है जो वक्ष। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसका जो है रिप्लाई आपको कमेंट में जरूर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संबुतम संबुतम शब्द में जो है प्रत्यय पूछा गया था और ऑप्शन इस प्रकार से वहां पे दिए गए थे, क्वत, सानच, क्वत और चरत। तो वहां पे जो सही आंसर था क्या था, यानी कि क्वत यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में एक श्लोक दिया गया था और उसमें जो है अलंकार पूछा गया था। ठीक है, अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन था और उसमें जो है व्यतिरेक अलंकार सही होगा। जो बहुत सारे गुरुजन है वो क्या बता रहे हैं, इसमें रूपक भी बता रहे हैं, लेकिन जो है इन दोनों में अभी तक डाउट है। तो इसका जो ऑफिशियली जो आंसर आने पर इसका जो है पता हमें चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपने क्या किया था इन दोनों में से ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, उपयुक्त श्लोक संध नाम की, यानी कि श्लोक दिया गया था। ठीक है, उसमें जो है छंद का नाम पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थे उपजाति, वसंत तलिका और मालिनी। तो इसमें जो सही आंसर था वो था वसंत तलिका। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद में स्थलियम शब्द में जो है संधि पूछी गई थी, तो इसमें जो है सवर्ण दीर्घ संधि बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, ई का उच्चारण स्थान पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन तो बहुत सारे, मतलब 4 ऑप्शन थे उसमें, कंठ, ओष्ठ, तालु इस प्रकार से दिए गए थे। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा, तालु बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में पदच्छ शिक्षणम विधि प्रश्न व्याकरण संबंधी एक विधि पूछी गई थी, तो उसमें जो है दंडान्वय विधि बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद में एक एक दशानाम अष्ट संख्या भवति इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो है अष्टास्थिति बिल्कुल सही आंसर था। एक इस प्रकार का ही ऑप्शन दिया गया था, यानी कि अष्टास्थिति, यानी कि उसमें जो है मात्रा का अंतर था। तो बहुत सारे दोस्तों ने उसमें बिना देखे ही इस प्रकार का भी कर दिया, जिसमें जो है मात्रा इस प्रकार से लगी हुई थी। लेकिन इसमें जो सही आंसर क्या होगा वो रहेगा अष्टास्थिति, ये वाला। चलिए फिर है प्रश्न नंबर 9। 46 यानी कि 46 को संस्कृत में लिखने के लिए कहा गया था और उसमें जो है षट चत्वारिंशत् बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसमें इस प्रकार से भी दिया था, यानी कि उसमें दिया गया था षड चत्वारिंशत्। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर यही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने भी देखा था जो है, और बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में बोल रहे थे कि ये होगा, लेकिन बल्कि इसमें ये नहीं रहेगा, इसमें यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। तो हम बालक पुस्तक देई वाक्य में शोधती, यानी कि शुद्ध करना था वाक्य को। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला बिल्कुल सही रहेगा, तस्मै बालकाय पुस्तकम देई। ठीक है, ये वाला रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम किम, यानी कि जो अभ्यास विधि है उसी का जो उपनाम पूछा गया था। ठीक है, और उसमें जो है क्रियाशील सिद्धांत, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में दृश्य साधन नहीं है वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक। ठीक है, उसमें जो है बाकी 3 जो है दृश्य दे रखा था, यानी कि उसमें जो है भित्ति चित्र और मानचित्र इस प्रकार के दिए हुए थे। और इसमें जो सही आंसर क्या होगा, ये वाला, यानी कि आकाशवाणी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि रेडियो जो होता है उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, देख नहीं सकते, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा आकाशवाणी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो कि दृश्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो है ये बाकी दिए थे प्रतिकृति, रेखा चित्रम और भित्ति चित्र, ये कौन से, ये दृश्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये तो दृश्य रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ भाषा कौशल में ग्रहणात्मक कौशल पूछे गए थे, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा 4 जो कौशल होते हैं। ठीक है, 4 कौशल होते हैं, उनमें जो है कौन से 2 कौशल है जिनमें जो है अर्थ ग्रहण किया जाता है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम सुन के और पढ़ के दोनों ही तरीके से जो है अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 14, यानी कि ब का उच्चारण स्थान पूछा गया था। ठीक है, ब का उच्चारण स्थान जो पूछा गया था उसमें ऑप्शन दिए गए थे दंता, ओष्टो, मुर्दा, तालु। तो दोस्तों आपने क्या किया था, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें तो सही हो जाएगा हमारा ओष्टो। ठीक है, ओष्ट, यानी कि ब जब भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो दोनों ओष्टों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 15, मौखिक विधि का जो है अपर नाम, यानी कि उपनाम पूछा गया था वापस से मौखिक विधि का। ठीक है, तो इसमें जो है वार्तालाप बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिस किसी ने भी इसमें वार्तालाप किया है उसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा,
यानी कि मौखिक विधि को जो है वार्तालाप विधि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मात्रात्मक मूल्यांकन त्रिविधि वर्तते। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो सही आंसर था वो था 16 नंबर में हमारा जो आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ विधि वाला बिल्कुल सही आंसर था इसमें। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि वाक्य दिया गया था ये वाला, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था और उसमें जो आंसर होगा पिता पुत्र प्रश्न प्रश्नति, ये वाला रहेगा। ठीक है, और आपने इसमें क्या किया था आपको कमेंट करके बताना है, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो क्या आप बताइएगा कि ये क्या सही है या नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल इसका जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद में था वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाली विधि पूछा गया था। तो इसमें जो है बहुत सारे दोस्तों के जो है टीका विधि और पाठशाला विधि दोनों में कंफ्यूजन था। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पाठशाला विधि। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में जो प्रयुक्त किया जाता था वो पाठशाला सही रहेगा। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, तो पाठशाला इसका सही आंसर रहेगा। बाकी आपने कौन सा किया था इनमें से वो आप कमेंट करके बताना है। चलिए फिर अगला है शास्त्र संरक्षण से प्राचीन परीक्षा, यानी कि शास्त्रों में जो है प्राचीन परीक्षा कौन सी थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जो है सलाह का परीक्षा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया था संतोष परम, यहाँ पे जो है स्पेस दिया गया था और उसके बाद में जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो है उन 4 में से एक में सुखम था और वो वाला जो सही आंसर था इसमें। ठीक है, सुखम, यानी कि संतोष परम सुखम, ये वाला सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है पुत्र चंद्रम इच्छति, वाच्य परिवर्तन करना था इसमें। ठीक है, वाच्य परिवर्तन वाला क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो सही रहेगा इसमें इस प्रकार का ऑप्शन था पुत्रेन चंद्र इष्यति, ये वाला सही आंसर था उसमें। उसके बाद में आएगा त्यागनेव शब्द में जो है संधि पूछी गई थी। इसमें जो है आपने 2 मात्रा देख के सीधा सा कर दिया होगा कि वर्ती संधि, जो कि आपका सही था। चलिए फिर है उसके बाद में त्यागो ही अस्या महामंत्र, ये ऐसा कुछ वाक्य दिया गया था और उसमें जो है विशेषण पद शायद पूछा गया था। तो उसमें जो है ही, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। उसके बाद में पूछा गया था कि सभ्यता में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें जो है तल प्रत्यय बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सभ्यता में कौन सा है, तल प्रत्यय है। उसके बाद में एक विभक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और उसमें जो है कौन सी रहेगी, द्वितीय रहेगी। ठीक है, द्वितीय विभक्ति रहेगी, विभक्ति से संबंधित था। ठीक है, उसमें द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में एक विशेषण का जो पूछा गया था, एक वाक्य दिया गया था उसमें जो है विशेषण पूछा गया था, तो उसमें जो है भारतीय रहेगा। ठीक है, विशेषण वाले में जो वाक्य दिया गया था उसमें एक भारतीय वाला बिल्कुल सही था, ऑप्शन दिया गया था उसमें। ठीक है, तो ये रहेगा। उसके बाद में जो कहा गया था कि अनुकरण करके स्वयं कार्य करते हैं, इस प्रकार का दिया गया था। तो उसमें जो पूछा गया था कौन सी विधि है, यानी कि छात्र अनुकरण करके स्वयं कार्य करके सीखते हैं, इस प्रकार का। तो उसमें जो है क्रियाशीलता सिद्धांत, ये वाला बिल्कुल सही था इसमें। ठीक है, क्रियाशीलता वाला। उसके बाद में पूछा गया था, उसके बाद में जो है संप्रेषण आधारित यंत्र पूछा गया था। इसमें जो है संगणक, ठीक है, कौन सा रहेगा, संगणक बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि संगणक जैसे कि हम कंप्यूटर कहते हैं, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में एक माहेश्वरिक सूत्र से संबंधित पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, माहेश्वरिक सूत्र से संबंधित पूछा गया था इसमें। तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप इसमें बताइएगा कि कौन सा सही रहेगा। अक प्रत्याहार का पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम कमेंट करके बता देंगे आपको इसका उत्तर, क्योंकि अभी उसके बाद में जो दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, एक वाक्य दिया गया था, उसमें जो है समय ज्ञान का क्वेश्चन था। उसमें 5:45 यानी कि 5:45 को संस्कृत में कैसे लिखना था वो पूछा गया था। तो उसमें जो है पादोन षष्ठवादनम, ठीक है, यानी कि पादोन का अर्थ क्या होता है, यानी कि 45। जब भी टाइमिंग में जो है 45 आए तो उसमें हम पादोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर षट लगाना था, फिर वादने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हो जाता पादोन षट वादने, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में लगभग 28 से 29 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख चुके हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि जो है आपने जो है इस वीडियो को देख करके कितने जो है आपके सही हुए। ठीक है, 30 में से कितने सही हो रहे हैं उसको आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम इसी नाम से, शिवा एजुकेट नाम से, तो उसे भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।